बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि पर बहुत सारे सत्संगी यह सोचते हैं कि हम तो सत्संगी हैं, इसलिए हम नवरात्रि क्यों मनाएं, नवरात्रि में व्रत क्यों रखें। संगत जी, बाबा जी ने सारी संगत के लिए नवरात्रि पर बहुत बड़ा संदेश दिया है और हम आपको यह भी बताएंगे, जब बाबा जी खुद माता रानी के मंदिर में गए और उसके बाद एक ऐसी घटना घट गई कि बहुत कुछ बदल गया। वीडियो को पूरा जरूर सुनना जी। आप जानेंगे कि बाबा जी अपनी संगत को क्या क्या शिक्षा देते हैं और बाबा जी माता रानी के मंदिर में कब और क्यों और किसके साथ गए। एक बार की बात है, बाबा जी के निकट सेवा करने वाले एक सेवादार ने उनसे अपनी बात साझा की। उन दिनों नवरात्रि का समय चल रहा था। सेवादार की पत्नी भी नामदान लेकर सत्संगी थी, लेकिन साथ ही हर साल नवरात्रि में व्रत भी किया करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के दिनों में एक सुबह यह सेवादार डेरे में कुछ देर से पहुंचा। बाबा जी ने स्नेह पूर्वक पूछा, भाई आज इतनी देर से क्यों आए हो। सेवादार ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, बाबा जी आज अष्टमी का दिन था। मेरी पत्नी ने 8 दिन व्रत रखा था और आज घर पर अष्टमी का पूजन रखा था और सुबह कन्या पूजन भी किया था, उसी कारण से मुझे थोड़ी देर हो गई। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, यह हमारी आस्था का हिस्सा है। अगर ऐसी रीति रिवाजों से हमारा मन झुकना सीखता है और हम मालिक के करीब जा पाते हैं, तो उन्हें निभाना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मन विनम्र होता है तब भजन सिमरन भी आसानी से होता है। आखिरकार हमारा असली लक्ष्य तो मालिक तक पहुंचना ही है। रास्ते चाहे अलग अलग क्यों ना हो, मंजिल सबकी एक ही है। आगे बाबा जी ने समझाया, किसी को व्रत रखने से चैन मिलता है तो किसी को किसी विशेष दिन बच्चों को भोजन कराकर संतोष होता है। असल बात यह नहीं कि कौन सा तरीका अपनाया, बल्कि यह है कि हमारे भीतर प्रभु के प्रति आस्था और श्रद्धा गहरी हो और हम अपने मन पर काबू पाने की कोशिश करें। लेकिन इन सब के साथ सबसे जरूरी है कि हम भजन सिमरन के लिए समय जरूर निकालें। यह सब बाहरी रीति रिवाज निभाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे हमारे मन में कोमलता आती है, क्योंकि असली मकसद की और हमें वही बढ़ाता है। लेकिन उस परम लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता भी यही है, भजन सिमरन। बाबा जी ने बड़ी सहजता से कहा, मैंने कभी किसी को इन बातों से रोका नहीं। हमें तो हर पहलू में अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। अगर हमारे पूर्वजों ने कोई परंपरा चलाई है या चली आ रही है और उसे निभाने में हमें संतोष और खुशी मिलती है, तो उसे निभाना बिल्कुल उचित है। असल उद्देश्य तो मन को विनम्र बनाना है, क्योंकि जब मन झुकेगा तभी तो वह भजन सिमरन में टिक पाएगा। यह सुनकर सेवादार संकोच से पूछा, बाबा जी क्या आपको बुरा तो नहीं लगा कि मेरी पत्नी अष्टमी पूजा करती है और व्रत रखती है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए
उत्तर दिया, बेटा, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कभी किसी को ईश्वर की आराधना से रोका नहीं। इंसान को वही करना चाहिए जहाँ उसका विश्वास जुड़ा हो और जहाँ उसे सच्ची खुशी मिलती हो। असल मकसद तो मन को शांति देना है। अगर पूजा पाठ से किसी का मन झुकता है तो उसे जरूर करना चाहिए। मालिक तो एक ही है, बस अलग अलग धर्मों ने उसके अलग अलग नाम रख दिए हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि मालिक दो हैं। फिर बाबा जी ने देवी देवताओं के स्थान के महत्व को समझाते हुए कहा, पुराने जमाने में मंदिर इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि उस समय परिवार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और लोग एक अलग कमरे में जाकर मालिक का भजन सिमरन करते थे। आज भी लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन आज सिर्फ माथा टेक कर लौट आते हैं, जबकि मंदिर जाकर हमें उन महापुरुषों के जीवन से सीख लेनी चाहिए। संगत जी, बाबा जी खुद भी माता के मंदिर में गए थे। अब मैं आपको बाबा जी के जम्मू स्थित माता के मंदिर में जाने वाली पूरी बात विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, यह प्रसंग जम्मू की संगत के लिए तो बेहद अनमोल ही है, लेकिन जो भाई बहन जम्मू से नहीं हैं, उन्हें भी यह लीला जरूर सुननी चाहिए। इस घटना से आपको समझ आएगा कि गुरु का स्थान देवी देवताओं से भी ऊंचा क्यों माना गया है और क्यों देवता भी गुरु के आदेश को टाल नहीं सकते। बहुत से लोग जम्मू सत्संग घर जरूर गए होंगे, लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी। यह प्रसंग उस समय का है जब जम्मू सत्संग घर की नींव रखी जा रही थी। उस जगह की जमीन बाबा जी ने माता रानी से कैसे ली थी, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचने लगेंगे कि यह कैसे संभव हुआ था। उस समय बाबा जी स्वयं माता रानी के मंदिर में पधारे थे और वहीं से यह अद्भुत घटना शुरू हुई थी। यह एकदम सच्ची घटना है। अगर कोई जम्मू से है तो उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा। संगत जी, आज जम्मू का सत्संग घर बाबा जी के प्रमुख और बड़े सत्संग घरों में गिना जाता है। यहाँ बाबा जी के भंडारे में आयोजित होते हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र मैं अब करने जा रही हूँ वह बात बरसों पहले की है। उस समय जम्मू का सत्संग घर काफी छोटा हुआ करता था। बाबा जी को महसूस हुआ कि जम्मू और कश्मीर की संगत को सत्संग घर आने के लिए दूर दूर के सेंटरों तक जाना होता था। तो बाबा जी ने यह निर्णय लिया कि जम्मू में एक विशाल सत्संग घर बनाया जाए। तो वहां एक बड़ी जमीन देखी गई और उसे खरीद लिया गया। जमीन मिलते ही नए सेंटर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। चारों तरफ से हजारों सेवादार सेवा में जुट गए। कोई जत्था रोड बनाने में लग गया तो कोई सत्संग पंडाल की सेवा संभाल रहा था। चारों ओर सेवा का माहौल बना हुआ था और निर्माण कार्य पूरे जोश और उत्साह से आगे बढ़ रहा था। देश भर से जत्थे जम्मू सेंटर में पहुंचकर निर्माण सेवा कर रहे थे, लेकिन संगत जी, जैसे जैसे निर्माण का काम आगे बढ़ रहा था, यह महसूस हुआ कि सत्संग घर को योजना के अनुसार
बनाने के लिए थोड़ी और जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। जब आसपास की जगह देखी गई तो पाया गया कि सत्संग घर से सटी हुई जमीन पर माता रानी का एक पुराना और प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तब डेरे ने विचार किया कि मंदिर से थोड़ी सी जमीन ले ली जाए ताकि सत्संग घर का निर्माण पूरा किया जा सके। उस मंदिर में पिछले 25-30 वर्षों से एक पुजारी जी रोज आरती करते थे और पूरी श्रद्धा से मंदिर की देखभाल संभाल कर रहे थे। अब क्योंकि सत्संग घर का निर्माण ठीक से उसी जगह पर होना था, इसीलिए एक दिन सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब मंदिर में पुजारी जी के पास पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक कहा, पुजारी जी, अगर आप हमें अपने मंदिर की थोड़ी सी जमीन दे दें तो हमें सत्संग घर बनाने में सुविधा हो जाएगी। यह सुनकर पुजारी जी ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी माँ के मंदिर का ऐसे कैसे दे सकता हूँ? इस मंदिर में मैंने सारी उम्र सेवा की है। सेक्रेटरी साहब ने फिर विनम्रता से समझाया, हम आपसे पूरा मंदिर नहीं मांग रहे, हमें तो बस जरा सी जगह चाहिए ताकि सत्संग घर का निर्माण पूरा हो सके। लेकिन पुजारी जी किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैं इस मंदिर में माता रानी की सेवा पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन इसी में समर्पित कर दिया है और अब आप मुझसे मेरा जीवन ही मांग रहे हो? यह कभी संभव नहीं हो सकता। अपनी माता के मंदिर से आपको एक टुकड़ा जमीन भी नहीं दे सकता हूँ। मुझे माफ कीजिए। साथ संगत जी, सेक्रेटरी साहब ने पुजारी जी को 1000 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार सेक्रेटरी साहब ने सारी बात बाबा जी को बता दी कि पुजारी जी जमीन देने के लिए राजी नहीं हैं। यह सुनकर बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, उनकी जमीन है, अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो आप उनके साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिए, मैं खुद उनसे मिल लूंगा। कुछ दिन बाद जब बाबा जी जम्बू सत्संग घर के दौरे पर आए तो वे सीधे माता रानी के मंदिर में गए। बाबा जी ने आदर पूर्वक माता के मंदिर में माता को प्रणाम किया और पुजारी जी से मिलने पहुंचे। बाबा जी ने विनम्रता से कहा, आप हमें बस थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। अब संगत जी पुजारी जी को कहा, यह एहसास था कि उनके सामने खड़े महापुरुष कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक पूर्ण संत हैं। पुजारी जी ने बाबा जी को भी वही जवाब दिया जो सेक्रेटरी साहब को दिया था। उन्होंने कहा, मैं पिछले 25 सालों से इस मंदिर में माता रानी की सेवा कर रहा हूँ, मैं ये जमीन आपको नहीं दे सकता हूँ। बाबा जी ने उनकी पूरी बात धैर्य से सुनी और फिर बड़ी सहजता से बोले, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप माता रानी से स्वयं पूछ लीजिए। अगर माता रानी आपको जमीन देने की इजाजत दे दें तो आप दे दीजिए और अगर मना कर दें तो बिल्कुल मत दीजिए। आखिर मंदिर तो माता रानी का है। बाबा जी की यह बात सुनकर पुजारी जी कुछ देर के लिए चुप हो गए और गहरी सोच में पड़ गए। फिर धीरे से बोले, लेकिन माता रानी मुझे कैसे जवाब देंगी? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो माता रानी के सेवादार हो, वह जरूर आपसे बात करेंगी।
फिर बाबा जी ने पुजारी जी से कहा, आपने तो 25 साल माता रानी की सेवा में बिता दिए हैं। क्या आपने कभी माता रानी से बात करने की कोशिश की? यह सुनकर पुजारी जी फिर गहरी सोच में पड़ गए और बोले, लेकिन इन 25 सालों में तो माता रानी ने कभी मुझसे बात नहीं की। तब बाबा जी ने बड़ी शांति से समझाया, जब आपने कभी माता रानी से कुछ पूछा ही नहीं तो माता रानी आपसे बात कैसे करेंगी? बाबा जी की यह बात सुनकर पुजारी जी दंग रह गए। वे बोले, मैं तो 25 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ, लेकिन यह विचार मेरे मन में कभी नहीं आया कि मुझे माता जी से सीधा संपर्क करना चाहिए। बाबा जी ने पुजारी से बड़े शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, आज जब तुम माता रानी की आरती करोगे तो उनसे एक बार पूछना कि क्या थोड़ा सा स्थान सत्संग भवन बनाने के लिए देना उचित होगा। अगर माता रानी अनुमति देंगी तो जमीन दे देना, और यदि मना कर दें तो बिल्कुल मत देना। आखिर यह मंदिर उन्हीं का है, तो फैसला भी उन्हीं की इच्छा से होना चाहिए। इतना कहकर बाबा जी घर लौट गए। उधर पुजारी जी उनके शब्दों को बार बार मन ही मन दोहराते रहे। उसी क्षण उन्होंने ठान लिया कि आज वह माता रानी से अवश्य बात करेंगे। जब शाम की आरती का समय आया तो भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुजारी जी ने पूरे भक्ति भाव से आरती उतारी और जब सारी भीड़ मंदिर से लौट गई तब वे अकेले माता रानी के सामने दीपक जलाकर ध्यान मुद्रा में बैठे। उन्होंने श्रद्धा से निवेदन किया, हे माँ, आज एक गुरुजी यहाँ आए थे। वे आपके मंदिर से थोड़ा स्थान मांग रहे हैं ताकि सत्संग का मंच बन सके। माँ, मैं यह भूमि तभी दूंगा यदि आपकी मंजूरी होगी। कृपया आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद पुजारी जी गहरे ध्यान में लीन हो गए। तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। उन्हें अपने ध्यान में माता रानी का साक्षात दर्शन हुआ। माता रानी ने प्रेम पूर्ण स्वर में कहा, बेटा, जितनी भूमि वे मांग रहे हैं उतनी उन्हें दे दो। वे सच्चे गुरु हैं। उनके कार्य में तुम्हारा भी उद्धार होगा और मेरा भी बोझ हल्का होगा। वो चाहे तो पूरा मंदिर उन्हें दे दो। इतना कहकर माता रानी अपने स्वरूप में विलीन हो गईं। यह पहली बार था जब पुजारी जी ने साथ साथ माता रानी के संवाद किया। उनकी आंखें विस्मय और आनंद से भर आईं। यह आश्चर्यचकित थे कि इतने वर्षों बाद उन्हें ऐसा दिव्य अनुभव हुआ। पिछले 25 सालों में ऐसा चमत्कार कभी देखने को नहीं मिला था, लेकिन उस दिन जब एक पूर्ण गुरु के चरण मंदिर में पड़े तो मानो पुजारी जी को उनकी लंबी सेवा का प्रतिफल उसी क्षण मिल गया। पहली बार माता रानी ने स्वयं उनसे संवाद किया था। उस अनुभव से अनुभूत होकर पुजारी जी तुरंत दौड़ते हुए सत्संग भवन की ओर गए और बाबा जी के चरणों में गिरकर बोले, गुरुदेव, आपको जितनी भूमि चाहिए उतनी ले लीजिए। यदि आवश्यकता हो तो मैं और भी भूमि देने को तैयार हूँ। इसके बाद सत्संग स्थल के लिए जितनी जमीन की जरूरत थी उतनी ले ली गई और वहां निर्माण कार्य आरंभ हो गया। पुजारी जी अब मंदिर की सेवा के साथ साथ सत्संग घर में भी तन मन से सेवा करने लगे। संगत जी, याद रखें, एक सच्चे गुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। उनकी संगत पाने के लिए न सिर्फ इंसान बल्कि देवी देवता तक तरसते हैं, मगर यह सौभाग्य केवल इंसानी जन्म में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस अनमोल
अवसर को व्यर्थ नहीं करना चाहिए और सदैव गुरु के आदेश और मार्गदर्शन में जीवन बिताना चाहिए। आइए अब आपको जम्मू कश्मीर सत्संग घर की एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। जब दर्शनों के टाइम एक 8-9 साल के बच्चे ने बाबा जी का हाथ पकड़ लिया था। जम्बू का ये 8 साल का छोटा सा बच्चा जन्म से ही सत्संग माहौल में पला बड़ा है। उसका पूरा परिवार बाबा जी का प्रेमी था, लेकिन किस्मत देखिए कि इतने वर्षों में उसने बाबा जी की कोई तस्वीर न देखी थी। जब भी बाबा जी जम्मू पधारे, हर बार किसी न किसी वजह से यह बच्चा सत्संग घर नहीं पहुंच पाया। संगत जी, यह तो बाबा जी की अपनी मौज है कि वे किसे कब और कैसे दर्शन दें, मगर यह बच्चा अक्सर अपने माता पिता से जिद करता रहता कि वह एक बार बाबा जी को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 2 दिन पहले ही जैसे ही संगत में खबर फैली कि बाबा जी जम्मू आ रहे हैं, यह बात इस बच्चे तक भी पहुंच गई। उस समय उसके मम्मी पापा किसी दूसरे शहर गए हुए थे और वह अपने दादा दादी के साथ घर पर था। जब दादी ने कहा कि वह सत्संग घर जा रही हैं, तो बच्चे ने तुरंत जिद पकड़ ली कि वह भी उनके साथ जाएगा। दादी उसे समझाने की कोशिश करने लगी, वहां तू क्या करेगा, वहां तो खेल कूद नहीं होता, मगर बच्चा अड़ा रहा, मुझे तो बाबा जी से मिलना है। असल में दादी उसे इसलिए नहीं ले जा रही थी क्योंकि बच्चे को साथ लेकर जाना मतलब बच्चों वाली जगह पर पीछे बैठना पड़ता है। पर इस बार बच्चे की जिद के आगे दादी की एक न चली। अंत में उन्हें अपने पोते को साथ लेकर ही जाना पड़ा। जैसे ही दोनों सत्संग घर पहुंचे, वहां का नजारा अद्भुत था। बाबा जी के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। हर तरफ सेवा चल रही थी और सेवादार अपनी अपनी ड्यूटी में जुड़े हुए थे। किसी ने बताया कि बाबा जी लगभग आधे घंटे में पधारने वाले हैं और आते ही सबसे पहले सेवादारों को दर्शन देंगे। यह सुनते ही बच्चे का चेहरा खिल उठा। वह चुपचाप एक किनारे में बैठ गया और बेसब्री से इंतजार करने लगा, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का वह पल आने वाला था जब वह पहली बार अपने प्यारे बाबा जी को अपनी आंखों से देखने वाला था। सत्संग घर में सेवा अपनी पूरी रफ्तार पर थी। सेवादार तेजी से अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे कि लगभग 45 मिनट बाद आखिरकार बाबा जी पधार गए। उस वक्त संगत ज्यादा नहीं थी, इसलिए सभी सेवादार अपनी सेवा खत्म करके एक तरफ बैठ गए। बाबा जी पैदल चलते हुए सबको दर्शन दे रहे थे। जैसे ही बाबा जी सेवादारों के सामने से होकर गुजरे, अचानक बीच में बैठा वही बच्चा उठा खड़ा हो गया और बाबा जी की ओर दौड़ा। उसने आगे बढ़कर बाबा जी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा में तैनात सेवादारों ने तुरंत उसे रोक लिया। बच्चे को पकड़ लिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। यह नजारा देखकर बाबा जी ठहर गए और मुस्कुराते हुए सेवादारों को इशारा किया, उसे आने दो। बाबा जी के आदेश पर सेवादारों ने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा दौड़ता हुआ बाबा जी तक पहुंचा और उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। बाबा जी ने प्यार से पूछा, बेटा किसके साथ आए हो? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं अपनी दादी के साथ आया हूँ। कि उनकी आंखों में चमक आ गई और उनसे उत्साह से कहा, बाबा जी मैंने आज आपको पहली बार अपनी आंखों से देखा है।
अब तक तो मैं सिर्फ आपकी तस्वीरों में ही आपको देखता रहा। जब मैं जम्मू आया, मैं किसी न किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन आज तो ना स्कूल था और ना ही कोई काम, इसलिए मैं दादी के साथ जरूर आया। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। बाबा जी ने मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो बताओ क्या बात करनी है। बच्चे ने मासूमियत से कहा, बाबा जी, मेरे घर में सुबह शाम आपकी ही बातें होती हैं, आपके शब्द चलते हैं, आपकी साखियां सुनाई जाती हैं। मुझे आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी कहती हैं कि जब भी कोई मुश्किल आए, बस बाबा जी को से अरदास कर लेना और मुसीबत पल भर में दूर हो जाएगी। मैं हमेशा मम्मी पापा से कहता था कि मुझे भी बाबा जी से मिलवाओ, पर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते थे। इस बार मैंने जिद करके दादी के साथ आना ही था। बच्चे की बात सुनकर बाबा जी हल्के से हंस पड़े। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए समझाया, बेटा जिद नहीं करनी चाहिए, घर के बड़ों की बात मानना सबसे जरूरी है। बाबा जी ने बच्चे को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा घर के बड़े हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं, इसलिए कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। अच्छा इंसान बनो, मन लगाकर पढ़ाई करो और अपनी मेहनत से खुद को काबिल साबित करो। ये मीठे शब्द कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए। बच्चा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा मिल गया हो। संगत जी, इस साखी को सुनने का उद्देश्य बस इतना है कि बच्चों का मन एकदम खाली कागज की तरह होता है। उस खाली मन में जो रंग भरेंगे, बच्चे का स्वभाव और सोच भी उसी दिशा में ढलने लगती है। जैसे इस छोटे बच्चे ने खुद बताया कि उसके घर में दिन रात रूहानियत की बातें होती हैं, शब्द सत्संग और साखियां लगाकर चलती रहती हैं, तो स्वाभाविक है कि उन सब का असर उसके मन में भी पड़ने लगा। बाकी बच्चों की तरह उसका ध्यान खेल कूद या बाहरी चीजों की ओर नहीं भटका, बल्कि वह खुद ब खुद इस राह की ओर खिंचता हुआ चला आया। आजकल की उम्र में जहां ज्यादातर बच्चे पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलते हैं, कार्टून देखते हैं या शरारतों में लगे रहते हैं, वही इस बच्चे की दादी ने बाद में संगत को जो बात बताई, उसे सुनकर सब चकित रह गए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मोबाइल तो चलाता है लेकिन खेल या कार्टून नहीं देखता। इसके मोबाइल में बस मोटिवेशनल कहानियां और साखियां चलती हैं। इतनी छोटी उम्र में ही इस पर ऐसा असर हो गया है कि यह अपने हम उम्र बच्चों से बिल्कुल अलग है। हमें खुद नहीं पता कि यह बच्चा इतना समझदार कैसे बन गया। शायद हमारे घर के पुराने सत्संगी माहौल का ही असर है, जिससे इसे और खींच लिया। संगत जी, इसी के लिए बाबा जी बार बार अपने सवाल जवाब में कहते हैं कि अगर घर का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे अपने आप ही अच्छे संस्कार वाले और लायक बन जाएंगे। तो साथ संगत जी, जाते जाते मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। और अब मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।